आज हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बताया जाए सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। द प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स विच सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर यूजुअली ग्रुप टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, यह एग्रीगेशन के द्वारा एक दूसरे में जब जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल एंड देयर एग्रीगेट्स इनटू certain definite pattern is called soil structure. Individual aggregates are known as secondary unit. यानी कहने का अर्थ यह है कि जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, यह एग्रीगेशन के बाद, एग्रीगेशन मतलब या तो एग्रीगेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला एग्रीगेशन या तो जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ जाएं, यानी उनके आपस में अट्रैक्शन अगर हो जाए, सैंड सैंड से जुड़ जाए या क्ले क्ले से जुड़ जाए या तीनों अपने आप में जुड़ जाए, तो उसको एक तरीके से हो सकता है। या दूसरे तरीके से बाइंडिंग कैसे हो सकता है, दूसरे तरीके से बाइंडिंग हो सकता है उनका ऑर्गेनिक मटेरियल से, उनके बीच में ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाए तो उससे भी उनकी बाइंडिंग हो सकती है। तो ये दो तरीके से हमारा एग्रीगेशन होता है। और उन एग्रीगेशन के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसको हम, जो स्ट्रक्चर मतलब एक सर्टन पैटर्न में बनने को क्या कहते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब यह स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम पेड्स बोलते हैं, ये पेड्स बोलते हैं या सेकेंडरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हम सॉइल स्ट्रक्चर को नॉर्मली कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी यूनिट, मतलब प्राइमरी यूनिट का सेकेंडरी यूनिट में, सेकेंडरी यूनिट या जिसको हम बोलते हैं पेड्स में बदलने को सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये आप लोगों को समझने के लिए हिंदी में नीचे दिया गया है, लेकिन ये पूरा ट्रांसलेशन जो है वो सही से नहीं है, बस इसको आधार के रूप में आप मान सकते हैं। ठीक है, जब यह बांधता है, जब इसका मतलब प्राइमरी मटेरियल जो होते हैं वो एग्रीगेशन के बाद सेकेंडरी यूनिट में पेड्स में बदलते हैं, तो दो तीन तरीकों से बदल सकते हैं। दो तीन तरीका नहीं, उसके लिए चार तरीके हैं एग्रीगेशन के लिए। पहला इसमें माना जा सकता है स्ट्रक्चरलेस, स्ट्रक्चरलेस। दूसरा मतलब बन सकता है आपका, दूसरा ये बन सकता है जिसको बोलते हैं बिग तरीके से, मतलब लूजली बाइंड होगा, बिग बोल देंगे उसको। फिर तीसरे तरीके का अगर होगा तो उसको बोलते हैं मॉडरेट तरीके से भी बच सकता है पेड्स। और लास्टली जो चौथा है आपका वो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है। स्ट्रॉन्ग यानी पेड्स चार तरीके से बन सकते हैं। ये पहला है स्ट्रक्चरलेस, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। फिर दूसरा है बिग, बॉन्डिंग होगी उनकी। फिर तीसरा है मॉडरेट और चौथा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एग्रीगेशन होता है और इसी एग्रीगेशन को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर में हम लोग काम करते हैं। Soil that do not have aggregate with naturally preserved boundaries are considered to be structureless. तो जो भी पेड्स बनते हैं अगर वो नेचुरली तरीके से वो बनते नहीं हैं
उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरलेस। स्ट्रक्चरलेस दो तरीके, टू फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरलेस कंडीशन आर रिकॉग्नाइज। दो तरीके के स्ट्रक्चरलेस रूप से बन सकते हैं, जिसमें से पहला होगा सिंगल ग्रेन और दूसरा होगा मैसिव रूप में। तो पेड्स का निर्माण अगर नेचुरली तरीके से अगर वो अपने आप बनते हैं, मतलब उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मात्रा कम होती है, कम होगी, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरलेस बोलते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है। इसको देखने के लिए ये पहला जो है सिंगल ग्रेन, मतलब एक एक कण उसमें दिखेंगे। इसको नॉर्मली टाटा का जो साल्ट होता है उसके हिसाब से देख सकते हैं। जो नमक होता है एकदम दानेदार होता है, उसके रूप में ये पाए जाते हैं। पार्टिकल्स आर इजिली डिस्टिंग्विश, मतलब पार्टिकल्स जो हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर सकते हैं। पार्टिकल्स आर अनअटैच्ड, अलग अलग होते हैं, मतलब अपने से जुड़े नहीं है। ईच अदर एंड ईच पार्टिकल एक्ट इंडिविजुअली, और सभी जितने पार्टिकल होते हैं सभी लगभग इंडिविजुअली अपना महत्व रखते हैं या व्यक्तिगत रूप से कार्य करते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर एंड कैपिलरी वाटर इज हाईएस्ट। कैपिलरी वाटर जो होता है इसका हाईएस्ट होता है। सच स्ट्रक्चर इज यूजुअली फाउंड इन सैंडी सॉइल, और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है सैंडी सॉइल, बलुई मिट्टी में ज़्यादा होता है, या अपर सरफेस ऑफ पॉडसोल। पॉडसोल क्या होता है? पॉडसोल होते हैं इन फर्टाइल सॉइल। क्या होते हैं? इन फर्टाइल सॉइल, इन फर्टाइल सॉइल, जो कि कैसे दिखते हैं? या तो वो दिखेंगे वाइट, सफेद कलर का देखेंगे, या ग्रे कलर का, या ग्रे कलर का इनका सब सरफेस दिखाई देगा। इनका सब सरफेस सफेद रंग का दिखाई देगा। ठीक है, जो कि अनफर्टाइल होंगे। इनफर्टाइल मतलब उसमें खेती वगैरह नहीं हो सकती, जिसको ऊसर भूमि बोलते हैं, नॉर्मली इसको जान सकते हैं। फिर जो दूसरा है, जो दूसरा प्रकार है वो मैसिव है। पहला सिंगल ग्रेन वाला था और दूसरा ये मैसिव है, जिसको हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, adhere closely to each other but the mass lack planes of weakness। इंडिविजुअल जो पार्टिकल होते हैं क्लोजली, मतलब एक दूसरे के बहुत निकट निकट आ जाते हैं, बहुत निकट वो आ जाने से इनका निर्माण होता है। और यह इसका जो मैसिव नाम है, मैसिव सॉइल, इसको द्रव्यमान से मत जोड़िएगा कि ये बहुत भारी होता है। इसका द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, बस इसका संबंध होता है कि दोनों पास पास में आकर के ये मैसिव होता है, हो जाते हैं, एक दूसरे जुड़ जाते हैं। ठीक है। When clay soil are plowed, जब उसकी हम जुताई करते हैं, क्ले चिकन मिट्टी की जो अंडर वेट कंडीशन में जब अगर गीली चिकन मिट्टी को हम जुताई करते हैं, इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल adhere closely, तो उसके जो अलग अलग कण होते हैं वो बहुत निकट आ जाते हैं। एंड सॉइल बिकम मैसिव, और सॉइल को मैसिव बना देते हैं। puddled, such puddled soil retain water due to lack of pore space and thus suitable for the paddy, धान की खेती के लिए, धान की खेती के लिए सुटेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी के कंडीशन में हम जुताई करते हैं तो जब पडलिंग हो जाती है उसमें, तो एक ऊपर ही ऊपर परत पड़ जाता है, ऐसे ऊपर परत पड़ जाता है जिसमें पोर स्पेस की कमी होती है, और पोर स्पेस की कमी होने के चलते इसका जो पानी, जो यहाँ से प्रेसिपिटेशन या एवापोरेशन के माध्यम से पानी उड़ रहा होता है, वो खत्म हो जाता है, एवापोरेशन एकदम खत्म हो जाता है। तो इससे मिट्टी की जो नमी है बरकरार रहती है, और ऐसी मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छे से होती है। फिर ये नीचे है, आप लोगों का ये सब देख लीजिएगा, कुछ इससे मदद मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये पूरा सही तो नहीं है कहा जा सकता, लेकिन जो इसको पढ़ाया जाए ऊपर उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है।
फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं और आप लोगों के लिए क्या कौन कौन सा वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।